राजस्थान विद्यापीठ एवं कुल कर्मचारी संघ उदयपुर द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 65 दिनों से डबोक में चल रहा धरना प्रदर्शन वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करवाने की आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार डबोक स्थित महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर पिछले 65 दिनों से कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। इस धरना प्रदर्शन के बीच कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अवगत कराया, लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं बनने से धरना प्रदर्शन निरंतर चालू रहा। 65 दिनों से चल रहे धरने में कार्मिकों की पीड़ा को देखते हुए विधायक डांगी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल ने विधायक को अपने विभिन्न मांगों से अवगत कराया, साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में विधायक को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कर्मचारी संघ ने विधायक के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए समस्याओं को रखा। इस पर विधायक डांगी ने एक एक कर्मचारी से बात कर उनकी पीड़ा को सुनकर समाधान के संबंध में चर्चा की। साथ ही कर्मचारियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उनकी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाने एवं समाधान करवाने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। विधायक डांगी द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने एवं समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। विधायक डांगी के सकारात्मक प्रयास व आश्वासन के बाद कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों विश्वास जताते हुए 65 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा की। इसके बाद विधायक उदयलाल डांगी ने धरने बैठे कर्मचारियों को जूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने एवं समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आदमी हो उसको बना दिया जाए, तो उन्होंने इनको आश्वासन दिया, मगर आश्वासन के बाद इन्होंने उन्हीं का कुछ टाइम के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया, तो कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और ये हड़ताल पे बैठ गए। और हड़ताल के बाद जब कुछ बात मेरी भी हुई ख़त्म करने की, मेरी ऐसे सारंगदेव जी से और चांसलर भवर जी गुजर दोनों से मेरी बात हुई थी कि भाई इस बात को कैसे ख़त्म करें, तो कुछ वार्तालाप चली पर नहीं चल पाई। तो उसके बाद क्या हुआ है कि जब ऐसे सारंग देवत साहब का जो टाइम बढ़ाया, तो उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में विद्यापीठ में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपनी वापस शपथ ग्रहण जैसा एक प्रोग्राम रखा। जब ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, किसी को कार्यकाल बढ़ता तो रखते, मगर जिस दिन इनका जो कहना है कि ऐसे 100-200 लोग ऐसे आए जिनको हम नहीं जानते, पर वो सब अपने आप को दावा करे हम विद्यापीठ में नौकरी करते, तो उस दिन से ये बढ़ गए कि ये नौकरी कब लगी इनकी, ये कैसे आए। तो इनके बाद और माहौल बढ़ता गया, ऐसे ऐसे करके ये आज इनको 65 दिन हो गए। मैं तो ये भी मानता हूँ कि हमारा राजस्थान जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ बदनाम ना हो, क्योंकि पूर्व में शिक्षा के कुछ ऐसे ही धरने 1999 में धरना लगा था, वो 64 दिन धरना लगा, सबसे बड़ा है, आप नेट खोल के देखोगे, मगर इन्होंने तो उसका रिकॉर्ड तोड़ के 65 दिन कर दिया। अब हमें दुख इस बात का हो रहा है, अगर कोई नेट पे पढ़े तो इतना लंबा धरना चला मांगों को लेके, तो सबसे पहले खोलेगा तो हमारे विद्यापीठ का नाम आएगा। अगर इस तरह से विद्यापीठ का नाम आएगा तो एडमिशन खत्म हो जाएंगे, एडमिशन खत्म हो जाएंगे तो हमारी संस्था का होगा इन कार्यकर्ताओं को क्या? ये संस्था कार्यकर्ताओं की संस्था है। मैं धन्यवाद देता हूँ जन्नू भाई को, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम से इस संस्था का नाम रखा, चाहते थे अपने परिवार का रखा। मगर एक कार्यकाल ऐसा भी आया जिस टाइम पे वाइस चांसलर दिव्या नागर थे और कुल प्रमुख प्रफुल्ल नागर थे, तो इस विद्यापीठ के कर्मचारियों ने एक जोश भर गया था कि ये संस्था परिवारवाद हो जाएगा। तो उस टाइम पे चाहे सारंगदेव साहब योग्य थे नहीं थे, मगर इनको उस टाइम पे ये समझ में आया कि वो चले जाएंगे तो हमारी संस्था बच जाएगी। तो उस टाइम पे वो चाहे उसके काबिल हो ना हो, वो तो चलो विषय ये इनका सब्जेक्ट रहा, मगर आज की कंडीशन में इन्होंने कहने के बाद मैंने जांच कराई तो वाकई में संस्था अब परिवारवाद बन गई है। जब उनको बिठाया इन लोगों ने इसलिए तो परिवारवाद खत्म करना, उन्होंने सब अपने ही परिवार के लोग अंदर भर दिए, पूरा परिवार अंदर भर दिया। मतलब प्राइवेट में भी सोचा जाता है, कोई नॉर्म्स होते हैं कि खून का रिश्ता नहीं हो, दूर हो, मगर यहाँ तो खून के रिश्ते वालों को ही प्रमोशन हो रहे हैं। ये इन लोगों की मांगे और कागजों को देखते हुए भी वाकई में लगा। तो मेरा फिर भी ये है, कभी एडमिशन का टाइम है, आए दिन यहाँ पेरेंट्स साथ आते, बच्चों के गेट पे टेंट देखते हैं तो पूछते हैं ये टेंट क्यों लग रहा है, कि यार फर्जी डिग्री बांटी गई। तो जैसे फर्जी डिग्री का नाम आता है एडमिशन खत्म हो जाते हैं। मुझे तो कल परसों में आया था तो ये बलिदान जी ने कहा यार हमें कोई ऐसा आदमी दो जो हमारे एडमिशन ढूंढ के लावे। मैंने कहा इस विद्यापीठ का नाम से लोग आते थे और आज ये स्थिति हमें बाहर से लोगों को रखने पड़ रहे हैं, हमारे एडमिशन ढूंढ के लाओ, कमीशन बेसिस पे लाने पड़ेंगे, तो आखिर में नुकसान तो हो रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं जो धरने पे बैठे, जो धरने पे नहीं बैठे थे
उन्होंने किसी फोन के माध्यम से या आपसी बातों से भी समर्थन था। आज जब सारे डीन यहाँ के जो हेडों पे उनसे भी बात हुई और इन सबसे हुई तो ये लगा है कि सबकी एक ही पीड़ा है कि कैसे न कैसे हमारी विद्यापीठ बचे। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने 15 दिन मांगे मगर ये तो नाराज़ हो गए कि नहीं हम 7 दिन देते हैं और हम भी चाहते हैं कि भाई इसका सुलझाड़ा हो। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाता हूँ कि इसका कोई न कोई सुलझाड़ा होगा। और अगर एक आदमी के रिटायरमेंट होने के बाद घर जाने से अगर विद्यापीठ में हड़तालें खत्म होती है और अच्छा भविष्य बनता है तो इसमें क्या जा रहा है, वो भी अपना बड़ा दिल रखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। मैं सभी डीन को आज जूस पिला के हड़ताल खत्म करी है, दोबारा आप ये नहीं कहो। हाँ जी मैडम। मैं प्रोफेसर सरोज गर्ग एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल हूँ। काफ़ी 62-63 डेज से ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे और बहुत मतलब ये हम कह सकते हैं कि हम लोग को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी जब अपने साथी यहाँ पर इतनी मुश्किलों में, गर्मी में, बारिश में सब जगह बैठे हुए हैं। इनकी प्रॉब्लम्स सुनी नहीं जा रही थी या जो भी है वहाँ से प्रशासन आ नहीं रहा था और इनकी भी यही मांग थी कि वो लोग यहाँ आए, हमारी बात सुने, पर किसी तरीके की बात नहीं हो पा रही थी। और आज जैसे कि हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए और इन लोग की जायज़ भी थी मांगे, जो कुछ इन लोग के साथ कुछ हुआ है कि किसी को ज़्यादा सैलरी है, किसी को कम है, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आज सामने आई है। ग्रुप में भी ये लोग डालते थे तो कई चीज़ें हम लोग को तब पता चली कि हाँ ऐसे भी कुछ हो रहा है। बाकी काफ़ी चीज़ों से तो हम लोग अपने 10:30 से 4:30 काम में ही लगे रहते, तो इन सब चीज़ों से हम लोग दूर ही थे। पर आज इन सब की हड़ताल ख़त्म हो गई है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब फिर से हमारे बीच आ रहे हैं और फिर से हम सब मिलके काम करेंगे, एडमिशन्स करेंगे और अपनी संस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है इस फेस्टिवल सीजन में 3 लाख का प्लॉट मात्र 37,000 में पाने का सुनहरा मौका। जी हाँ, सिसपी साकरोदा में 5 सितंबर से हमारे लकी ड्रॉ में शामिल होकर आप भी जीत सकते हैं मात्र 37,000 के डाउन पेमेंट में 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट। फर्स्ट किस्त में मौका न आने पर भी आप 30 किस्तों तक मात्र 6,000 की किस्त जमा कराकर लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। 30 किस्त तक 30 प्लॉट में अपना प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। तो इंतजार किस बात का, आज ही हमारी ड्रॉ में शामिल होकर बनाए अपने सपनों का आशियाना। प्लॉट साइज 800 फीट से लेकर 5,000 तक उपलब्ध। हमारा ऑफिस पता है 213 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि मंडी गेट के सामने, उदयपुर। संपर्क करें 8619007692 8058448805।